How are you all? Today we will learn, today we will read chapter number 14, India Industries. Let's begin. First of all, we will discuss in this chapter about industry. What is industry? इंडस्ट्री होता क्या है बेटा? जब हम रॉ मटेरियल को एक मैन्युफैक्चर मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज़। लाइक कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो, रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा जो हमारे पास मटेरियल होता है उसे हम रॉ मटेरियल, जैसे देखो कॉटन है, फॉर एग्जांपल एक कॉटन है, कॉटन का एक प्लांट है। कॉटन को आप मार्केट से ख़रीदोगे, वो आपके लिए क्या यूज़ है? जस्ट क्या यूज़ करोगे उसका? ठीक है, एक आप टी शर्ट ख़रीदते हो मार्केट से, आप बोलते हो कि कॉटन की टी शर्ट है ना। मीन्स एक कॉटन से लेके एक टी शर्ट बनने तक का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो हमारा इंडस्ट्रीज़ में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन होती है रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या, पहले सबसे पहले कॉटन हमारा प्राइमरी फैक्टर है। उसके बाद ये सेकेंडरी फैक्टर में क्या होगा? मैन्युफैक्चर होगा, चीज़ बनेगी, इससे धागा तैयार होगा, कॉटन से धागा बनेगा, धागे से क्या होगा? टी शर्ट बनेगी। उसके बाद पूरी तैयार होकर मार्केट में सेलिंग के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारी इंडस्ट्री होता क्या और हमारी कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है। हमारी मेन 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मोस्ट ऑफ आवर डेली नीड्स आर मेट बाय मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। कहते हैं हमारी ज़्यादातर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हम ज़्यादातर अपनी डेली नीड्स के लिए ऐसे मटेरियल से मिलते हैं, ऐसा मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो कि हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड होता है। सम मटेरियल्स नीड प्रोसेसिंग टू मेक यूज़फुल आर्टिकल्स। कहते हैं कुछ मटेरियल का हम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग टू मेक यूज़फुल आर्टिकल्स। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो हमारी ज़रूरत का भी होता है और उसे हम यूज़फुल, ज़रूरत के लिए आर्टिकल्स, चीज़ें, वस्तुएं बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैनॉट यूज़ कॉटन डायरेक्टली। हम कॉटन को डायरेक्टली तो नहीं पहन सकते या डायरेक्टली यूज़ तो नहीं कर सकते, ठीक है। वी प्रोसेस इट टू मेक क्लोथ्स। हमें उससे कपड़े बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस से निकलना होगा। गारमेंट्स आर मेड फ्रॉम क्लॉथ्स। आप जितने भी गारमेंट्स का सामान पहनते हो, टी शर्ट्स पहनते हो, लोअर पहनते हो, ट्राउज़र पहनते हो, जो भी आप पहनते हो वो सब गारमेंट्स में आता है। तो वो किससे बनता है? क्लॉथ से बनता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल आर्टिकल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को एक यूज़फुल, मीन्स एक यूज़फुल आर्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कॉटन का एग्जांपल दिया ना, कॉटन को टी शर्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, कॉटन से लोवर में कन्वर्ट होना, किसी भी यूज़फुल आर्टिकल में यूज़ होना, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड जॉब्स एंड हेल्प्स इन रिमूविंग पॉवर्टी। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, तो इसमें क्या होता है? जॉब्स प्रोवाइड होती हैं और हेल्प इन रिमूविंग पॉवर्टी। अब जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे काम कौन करता है? लेबर काम करती है। तो लेबर को इंडस्ट्रीज़ में क्या मिलता है? जॉब मिलती है, और जॉब मिलेगी तो उनकी पॉवर्टी रिमूव होगी, ठीक है। देयर आर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, सोर्सेज ऑफ पावर्स एंड मार्केट्स आर ईजिली अवेलेबल। कहते हैं यहाँ पर रॉ मटेरियल है और जो सोर्सेज हैं और पावर्स एंड मार्केट्स आर इजीली अवेलेबल। कहाँ पर लोकेशन होती है? लोकेटेड कहाँ पर होगी इंडस्ट्रीज़? कोई भी इंडस्ट्रीज़ बेटा वहीं पर लोकेट होगी जहाँ पर उस कंपनी को या उस फैक्ट्री को रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, जहाँ पर उस कंपनी को पावर इजीली पावर के सोर्सेज होंगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लाइक मार्केट, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होने के बाद कहाँ जाएगी सेल होने के लिए? मार्केट में जाएगी ना। तो जहाँ पर ये सभी मटेरियल्स, रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो, पावर इजीली अवेलेबल हो और मार्केट अवेलेबल हो, वहीं पर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। एज आई टोल्ड यू, इंडस्ट्रीज आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन 3 टाइप साइज। मीन्स जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो 3 मेन टाइप्स की, 3 मुख्य रूप से 3 तरीके की होती है, जो कि उसके साइज़ पे डिपेंड करती है। लाइक एक होती है हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़। अगर हम बात करें कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है बेटे? जिसमें फैमिली मेंबर कुछ भी क्रिएट कर ले, लाइक हम कह सकते हैं टॉय मेकिंग का काम जो है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री का काम है। बास्केट मेकिंग, छोटा छोटा ऐसा कोई भी काम जिसमें फैमिली के 4-5 मेंबर या 8-10 मेंबर मिलकर घर में ही काम कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़। द कॉटेज इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आ सकता है बेटा ये कि विच इंडस्ट्रीज इज नॉन एज कॉटेज इंडस्ट्रीज, देन household industries, या फिर what is the another name of cottage industries? The another name of cottage industry is household industries.
इट इज़ सेटअप बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे यूज सिंपल टूल्स, लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल। कहते हैं जो ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती है सेटअप होती है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, और ये यूज़ क्या करते हैं सिंपल टूल्स का, छोटे मोटे टूल्स के लिए, या एक यंत्र हो गया या मशीनें होगी छोटी मोटी जो कि आराम से उन्हें मिल जाती हैं, ठीक है। और लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, और जो भी रॉ मटेरियल वगैरह उनको चाहिए अपना सामान बनाने के लिए वो उनको लोकल मतलब आसपास ही ईजिली मिल जाए, वहाँ पर हमारी कॉटेज इंडस्ट्री होती है। सम ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज आर कारपेट वीविंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर गुड्स, टॉय मेकिंग, बास्केट मेकिंग एक्सेट्रा। ये सभी जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। द नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एज आई टोल्ड यू, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है बेटे, कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, यानी कि जो लोग रखते हैं, लेबर रखते हैं, एम्प्लॉयज़ रखते हैं, वो कुछ ही लोग रखते हैं, जैसे 40 से 50, ठीक है, 100 तक के नियर अबाउट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही आएंगे आपके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज़ अ फ्यू वर्कर्स एंड यूज स्मॉल मशीन्स। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे थोड़े से वर्कर्स काम करते हैं और स्मॉल मशीन्स का यूज़ करते हैं। द फैक्ट्रीज आर स्मॉल एंड प्रोड्यूस मोस्टली कंज्यूमर गुड्स। जो फैक्ट्रीज होती हैं वो स्मॉल और प्रोड्यूस मोस्टली कंज्यूमर। फैक्ट्रीज़ क्या करते हैं, फैक्ट्रीज जो है छोटी होती हैं और प्रोड्यूस क्या करती हैं, कंज्यूमर गुड्स, लोगों के लिए चीज़ें बनाती हैं, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जिसे कि हम यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस गारमेंट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, गारमेंट्स, होजरी गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल बेटा बर्तन को बोलते हैं, क्रोकरी को बोलते हैं, ओके, एंड ऑटो पार्ट्स, लेदर गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मीन्स जो भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं वो सब हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आ जाएंगी। तो ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर बिग प्लांट्स एंड एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उसके लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होती है, बिग प्लांट्स चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ एम्प्लॉय लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत होती है। और जो वहाँ पर लेबर काम कर रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो स्किल्ड भी होते हैं। स्किल्ड मतलब जिससे अपने काम की पूरा नॉलेज हो, ठीक है, और अनस्किल्ड जिससे काम की नॉलेज ना हो, ठीक है। तो वो फैक्ट्री में स्किल्ड लेबर भी काम करते हैं और अनस्किल्ड लेबर भी काम करते हैं। दे प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। वे क्या करते हैं, जो लेबर क्या करती है, वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल। बड़ी मात्रा में लोग जो है अपनी वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्रीज़ में लेबर के द्वारा, ठीक है। सच इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील मिल्स। इस टाइप की इंडस्ट्रीज मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूड हैं, सच एज इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील मिल्स। आयरन क्या होता है बेटा, लोहा, स्टील जो आप घर में बर्तन यूज़ करते हो, एंड स्टील मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज में क्या होता है, जहाँ पर ऑयल को शुद्ध किया जाता है, ऑयल को साफ़ किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑयल रिफाइनरीज। केमिकल प्लांट्स एंड द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ बेटा जैसे लाइक आपकी स्कूटी, आपकी कार, आपकी बाइक्स, जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो, जो भी आप व्हीकल्स का यूज़ करते हो, उसकी जो स्पेयर पार्ट्स की चीज़ें होती हैं उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, वो जहाँ पर बनती हैं। रेलवे इंजन एक्सेट्रा, ये सभी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू विल रीड दिस चैप्टर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वायरी देन यू कैन डिस्कस विद मी ऑन कॉल। थैंक यू।